जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मित्रों, आज मैं एक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूं और मैंने उसको आज सॉल्व किया, उसका शेयर करने वाला हूं। मित्रों, यदि आपने ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आप काम करते हैं किसी भी कंपनी में, या नए हैं, जो भी हैं, अगर नए हैं, अगर आपने जॉब नहीं कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत बड़ा हेल्पफुल बनने वाला है। क्योंकि मित्रों, ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने के लिए मिलता है। उस प्रॉब्लम को मैं आपको बताऊंगा और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया, किस प्रकार हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हम बताएंगे। एक कंपनी के प्राइवेसी के कारण मैं वीडियो क्लिप उसका नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो प्राइवेसी होता है कंपनी का। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉब्लम क्या था और वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया है। तो मित्रों, एक साइट था जो CNG इंडस्ट्रीज है, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा था कि इमरजेंसी का अलार्म लग जा रहा था, और जो टेक्नीशियन वहाँ पे काम करते थे ऑपरेटर के रूप में, उन्होंने बताया कि इमरजेंसी कभी 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, या कई बार जो होता है हर 4-5 मिनट पे लग जाते थे और मशीन ट्रिप हो जाती थी और नहीं चल पाती थी। तो इसका रीज़न क्या था, इसमें क्या था कि इमरजेंसी का अलार्म आ क्यों रहा था, या वो इमरजेंसी का अलार्म था भी या नहीं, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूं। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे किया मैंने आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे आइए और आप मेरे चैनल को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इससे आपका सैलरी में, अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपका प्रमोशन तय है। यदि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, बीटेक या डिप्लोमा या ITI कर रहे हैं, फिर भी आप हमारा वीडियो देखते हैं, आने वाला कल जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अगर आपको पता रहेगा तो आपको सैलरी में ग्रोथ होगी, आपका प्रमोशन निश्चित होने वाला है। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम क्या था, इमरजेंसी लग जाता था PLC के अंदर। तो मैंने जब उस साइट पे विजिट किया, मैं तो देखा कि इमरजेंसी का अलार्म तो दिखा रहा था, लेकिन वो एक्चुअली इमरजेंसी का अलार्म नहीं था वो, क्योंकि वो उस PLC के अंदर पैरामीटर बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा था, हैच का पैरामीटर आ जा रहा था। इसके कारण अगर कोई भी पैरामीटर अगर नहीं आएगा, हैच हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि वो इमरजेंसी का अलार्म और कई अलार्म वो दिखा सकता है। अब अब क्या सारे पैरामीटर हैच हो जाता था। अब होता क्यों था, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। तो मैं सबसे पहले इसका रूल क्या है, थंब रूल है कि आप किसी PLC को जब आप चेक करने के लिए जाएंगे तो क्या देखेंगे, चाहे वो PLC सीमेंस का हो या यस्कावा का हो या NL वेटली को, किसी भी कंपनी का PLC हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा था, ये प्रॉब्लम सीमेंस की PLC पर आ रहा था 300 S7 300 पर। लेकिन कोई सा भी PLC हो, लेकिन रूल सबका एक ही होता है, रूल कॉमन होता है। अब पैरामीटर जो चले जा रहे थे, हैच आ जा रहे थे, तो स्वाभाविक से तो इमरजेंसी आएगा और सभी अलार्म आ सकते हैं। तो एक्चुअली वो इमरजेंसी का अलार्म था ही नहीं। उसमें क्या था, वो पैरामीटर लॉसेस हो रहा था, हैच का प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने उसको देखा। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो सर्वप्रथम जो चेक करने का रूल क्या है, सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का PLC हो तो आप उसको सबसे पहले SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई को आप चेक करेंगे।
तो कई कंपनियों में हर डिवाइस के लिए, हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग, सीपीयू के लिए अलग अलग सप्लाई लगाए जाते हैं। लेकिन डेल्टा और डीआर में जो है, डीआर कंपनी और डेल्टा कंपनी अलग अलग सप्लाई नहीं लगाती। 24 वोल्ट 10 एम्पियर का एक ही सप्लाई लगाती है। लेकिन कई कंपनियां अलग अलग लगाते हैं, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा। पहले आप सप्लाई को चेक कीजिए, क्या आपके सप्लाई 24 वोल्ट आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो यस, अगर वो वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपको यूपीएस सप्लाई जो आ रहा है इलेक्ट्रिक पैनल रूम से, उसको चेक कीजिए क्या वो यूपीएस सप्लाई प्रॉपर 220 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो यस। उसके बाद आपका आ जाता है पावर सप्लाई, पावर यूनिट, एसएमपीएस को आप चेक कीजिए। आपको जो है 220 वोल्ट यानी 220 यूपीएस सप्लाई मिल गया, तो आप एसएमपीएस के आउटपुट पे आप चेक करेंगे 24 वोल्ट डीसी। 24 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। अगर 24 वोल्ट डीसी बता भी दे रहा है तो आप मशीन को चला के देखिए, क्योंकि लोड पे क्या वो सप्लाई ड्रॉप कितने हो रही है, ये भी आपको देखना है। तो 5% से 20% तक सप्लाई अगर ड्रॉप हो रही तो सही है, ओके हैं आपके सप्लाई। अगर उससे ज़्यादा हो रही हैं तो आपके सप्लाई वीक हैं। और उसके बाद उसके जिस होकर के आपके सप्लाई जिस वायर के थ्रू, जिस टर्मिनल के थ्रू आपके सप्लाई सीपीयू को जा रहे हैं, उस टर्मिनल को चेक कीजिए। हो सकता है आपके उस टर्मिनल पे फ्यूज लगा हो तो उस फ्यूज को चेक कीजिए। लेकिन यहाँ पे देखने वाली एक पॉइंट नोट करके लीजिए, फ्यूज कई बार जो है सही दिखते हैं। आपके मल्टीमीटर लगाएंगे तो कंटिन्यूटी आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी आने से ये सत्य नहीं हो जाता कि आपका फ्यूज ओके कंडीशन में है। तो आपको क्या करना होगा, उस फ्यूज को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके कंडीशन में है या नहीं है। तो उसकी रेटिंग देखिए, क्या वो आपका अगर 25 से लेकर के 30 ओम्स के अंदर अंदर आते हैं, 29, 80, 20, 17, तो इस अगर 19, अगर ये रजिस्टेंस आपके फ्यूज में आ रहे हैं, बेशक वो 4 ओम हो 5 ओम हो तो सही है। अगर 30 ओम से आपका फ्यूज का रेटिंग ज़्यादा है तो उस फ्यूज को आप बदल दीजिए। आखिर यहाँ पे हमारे कंडीशन में हमारे में यही हो रहा था कि हमारे फ्यूज का जो है रेटिंग बढ़ गया था। अब वो पता नहीं चल पा रहा था। कई बार लोग जा रहे थे, घूम करके आ रहे थे, मैंने काफ़ी सही तरीक़ा से देखा तो मैंने ये देखा कि हमारे फ्यूज का रेटिंग बढ़ गया है, 60 ओम पहुँच चुका है, और उसके तहत जो हमें प्रॉब्लम उस पीएलसी के अंदर आ रहा था। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम पता चल गया कि वो कहाँ से आ रहे थे, वो हैच का प्रॉब्लम। अगर वो क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा थोड़ा सा भी मशीन, अगर मान लिया कि अगर आपका प्रेशर, अगर गैस इंडस्ट्रीज में है, प्रेशर 200 है या 200 से कम है तो आपकी मशीन सही चलेगी। अगर 200 से 25, 230 जो ऑटो स्टॉप पॉइंट आप डाल रखे हैं, 250 भी हो सकता है, 250 या 240, वहाँ तक आपकी मशीन